बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त ख़वातीन और बच्चों के लिहाज से, उनके हवाले से सबसे गैर महफूज मुल्क बन चुका हुआ है। ना किसी औरत की, ना किसी बेटी की, ना बहन की ज़िंदगी और उसकी इज़्ज़त महफूज है। यहाँ तक तो बात किसी हद तक काबिल कबूल थी, वो इसलिए कि शायद औरतों के साथ जो रेप के केसेस हैं वो शायद पूरी दुनिया में होते हैं। तो लेकिन अब बात इंतहाई ख़तरनाक हद तक आगे बढ़ चुकी। वो ये है कि जो 10 साल से कम उम्र बच्चे हैं और जो बच्चियाँ हैं, ख़ास तौर पे जो बेटियाँ हैं, मासूम कलियाँ हैं, उन्हें बुरी तरह मसला जा रहा है, उन्हें नोचा जा रहा है। हमने देखा अभी कुछ देर पहले यहाँ लाहौर में एक स्कूल में वाक़या पेश आता है जिसमें एक बच्ची को स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट, एक तालिबे इल्म अपनी हवस का निशाना बनाता है। यानी अब जो स्कूल हैं वो भी गैर महफूज हो चुके हैं। पहले एक बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ, अब दोबारा रायगढ़ में एक इंतहाई खौफनाक वक़्वा हुआ है। वो ये है कि 3 साल की बच्ची है। आप तसव्वुर करें, 3 साल की बच्ची जो शायद अभी माँ का दूध पीती हो, जिसने अभी नया बोलना सीखा हो, जो अभी मुश्किल से चलना उसने सीखा हो, माँ बाप ने उसकी तालीम के लिए, उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए एक स्कूल में दाखिल करवाया। वो स्कूल एक छोटा सा स्कूल है, चलता तो वो यूनिसेफ के ताउन से है, सरकारी स्कूल है। वहाँ पे दाखिल करवाया जो घर के अंदर है। एक खातून है जिसने बनाया हुआ है, उसका खावंद वो भी वहाँ घर पे मौजूद होता है। बच्ची घर से पढ़ने के लिए अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ जाती है। बहन भाई उससे थोड़े से बड़े हैं, 1-2 साल। वापस आती हैं तो उसकी इज़्ज़त लुटी होती है। यानी 3 साल की बच्ची के साथ कोई दरिंदा किस तरह से अपनी हवस पूरी कर सकता है, सोचते हुए जिस्म में कभी तारी हो जाती है और यकीन ही नहीं आता। आप लाख कोशिश करें, जहन मानने को तैयार ही नहीं होता कि किसी इतनी मासूम बच्ची के साथ कोई दरिंदा अपनी हवस पूरी कर सकता है। लेकिन शायद ये दरिंदे नहीं हैं, ये दरिंदों से भी आगे की कोई मखलूक है जो इस तरह के बच्चों को और इतने छोटे मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शते। जिनसी ज्यादतियों पर टीम मुजरिम कौन ने कई प्रोग्राम किए। 8 बरस की ज़ैनब के साथ ज्यादती पर पूरा मुल्क बोल उठा था। आज जो कहानी आपको चौंका देगी, जिनसी हैवानों ने कम सिन बच्चों को अपना टारगेट बना लिया। खेल के मैदान, घर या फिर स्कूल, बच्चे कहीं भी महफूज नहीं। शहर लाहौर में 3 बरस की मासूम परी के नन्हे वजूद को शैतान ने नोचा है। ये सुनकर ही जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे स्कूल में 3 बरस की मासूम बच्ची को बनाया गया जिनसी ज्यादती का निशाना। कैसे वालिदैन को इल्म हुआ कि मासूम बच्ची पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। क्या तीनों अस्पतालों के डॉक्टर्स ने वालिदैन को मासूम बच्ची के साथ होने वाली जिनसी ज्यादती का बताया। पुलिस ने जाए वकुआ पर कौन कौन से सबूत इकट्ठे किए। क्या स्कूल प्रिंसिपल के कमरे में मासूम बच्ची को बनाया गया हवस का निशाना। 3 बरस की बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती, पंजाब असेंबली में गूंज। क्या मासूम बच्ची को बरवक्त इंसाफ मिलेगा। कब तक जिनसी दरिंदे नन्ही शहजादियों को हवस का निशाना बनाते रहेंगे। ये वक़ुआ क्या है, किस तरह से पेश आता है, पुलिस ने अब तक क्या किया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ख़वातीन के हवाले से बहुत एक्टिव हैं, उन पे जो तशद्दुद हो रहा है इस वक्त हमने देखा है कि कैबिनेट बहुत ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन अमली तौर पर क्या हो रहा है, वो तो बहुत सारे केसेस हैं। जिस तरह इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम का केस हुआ, उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी ज़ाती दिलचस्पी का इजहार किया और कहा कि मैंने इस केस को बिल्कुल इस तरह से लिया जिस तरह से मेरी अपनी बेटी है। बहुत अच्छी बात है, वो केस हाईलाइट हुआ। वो एक साबिक सफ़ीर की बेटी थी, लेकिन जिस घर में मैं बैठा हूँ ये किसी साबिक सफ़ीर की बेटी नहीं है। ये इंतहाई गरीब मेहनत कश की बेटी है और 3 साल की बेटी है जिसका कोई कसूर नहीं था। ना उसका कोई लिबास ऐसा था, ना उसका कोई कसूर था। उसे इस हवस का निशाना क्यों बनाया गया, इस मुआशरे ने इसका जवाब देना है, इस मुआशरे ने इसका हिसाब देना है। पुलिस ने अब तक क्या किया है और ये वक़ुआ किस तरह से पेश आता है, ये दरिंदा है कौन, ये सब जानेंगे। मैं इस वक्त उस बच्ची के घर पे मौजूद हूँ। उस बच्ची को तो हम ऑन स्क्रीन नहीं दिखाएंगे, उसका चेहरा नहीं दिखाएंगे, ना उसका हम नाम लेंगे। उसके वालिदैन से हम बात करते हैं, वालिदा से सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि वालिदा ने ही इस स्कूल में इस बच्ची को और अपने दूसरे बच्चों को दाखिल करवाया। इसकी जो टीचर हैं, जो मालिक हैं स्कूल की, यही जाके उनसे मिली थी और उस दिन जब बच्ची घर पे आती है तो वालिदा ही रिसीव करती है, क्योंकि जो वालिद हैं वो
अपने काम पे था, मेहनत मजदूरी पे था। आप मुझे बताएं, बच्ची कितने बजे घर आती है? छुट्टी कितने बजे आम तौर पर होती है? उस दिन जल्दी आ गई थी या बच्ची लेट आई घर पे? सुबह 8 बजे स्कूल में छोड़ के आती हूँ, खुद 12 बजे लेके आती हूँ। और उस दिन सैटरडे का दिन था, सुबह उन बच्ची की पुप्पो है ना, उसके बच्चे भी साथ जाते हैं और उनके पुप्पा छोड़ के आए थे। 8 बजे वो छोड़ के आए थे खुद उनको, और 12 बजे छुट्टी होनी थी, अभी मैंने लेने जाना था, उन्होंने 11:30 बच्चों को घर भेज दिया था। तो आप घर पे इंतज़ार कर रही थी कि 12 बजे मैं जाऊं और बच्चों को लेकर आऊं, लेकिन 11:30 बजे आपकी ये बच्ची भी और आपके दूसरे जो बच्चे हैं वो भी घर आ गए। जी बिल्कुल। किस हालत में बच्ची घर पहुंची? बहुत रो रही थी वो। घर जब आई तो वो जो सैमसन नदीम है वो मुझे कहता कि बच्चे ये इसलिए रो रही है कि बच्चे कह रहे थे क्लास पे ऐना से स्मेल आ रही है। ऐना ने मैं फ़ौरन उठी, उसको मैंने देखा, कह रही है मामा मैंने की। वो बाहर भाग आई, बाहर आके बैठी है। तो मैंने कहा ऐना अंदर आओ, बाहर गर्मी है, पंखे के नीचे आके बैठो। तो ऐना रोती रही है। मैंने कहा क्या हुआ है? कहती मेरे पेट में दर्द हो रही है। मैंने समझा शायद इसके गैस हुई है पेट में, शायद इसलिए रो रही है। मैंने उसको शरबत दिया, एक गैस का शरबत है वो दिया। तो ऐना फिर भी ना रो रही थी। मैंने उसको पास बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, अंदर पंखे के नीचे आके बैठो। उठ के ना मेरे पास से फिर ना आके इधर सीढ़ियों में बैठ गई। सीढ़ियों से फिर मैं उठा के अंदर चारपाई पे लेके गई, उधर मैंने लटाया इसको मैंने लटाया। मैंने ना बाद में पूछा क्या है ना, क्या हुआ? कहती मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है मामा। तो मैंने कहा अच्छा, अभी पापा आते हैं ना फिर दवाई लेके आते हैं तेरी। मैंने शरबत दिया है ना, दवाई फ़र्क पड़ता है, अभी थोड़ा सा ठीक हो जाओगी अभी। तो कहती अच्छा मामा। कमसिन बच्ची दर्द से तड़प रही है। वालिदा ये समझ रही थी कि नन्ही शहजादी के पेट में दर्द है। माँ के वहमो गुमान में भी न था कि मामला कुछ और है। कैसे माँ को इल्म हुआ कि नन्ही शहजादी को बनाया गया हवस का निशाना। सर उसका दबा रही थी, टांगे दबा रही थी, सो गई वो। मैं उसके पास बैठी रही, मैं उसके पापा का वेट कर रही थी। जब वो आए, उस वक्त तक आपने नोटिस नहीं किया था कि बच्ची के कपड़े खून आलूद हैं? जी, वहाँ पे खून लगा हुआ है, आपको पता चल गया था? उस वक्त तक नहीं पता चला? उस वक्त तक नहीं था। जो बच्चे आपका बड़ा बेटा है, आपकी जो ये बेटी हैं उनसे कोई 1-2 साल बड़ा है, कदरे बात कर सकता है, वो कुछ बता सकता है, तो उसने घर आके कुछ नहीं बताया? नहीं, वो खुद बहुत खौफज़दा हुआ था। अच्छा, बेटा भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा था? जी बिल्कुल। उसे भी कुछ नहीं बताया? नहीं, उसने भी कुछ नहीं। वो उस दिन अपनी पुप्पो की तरफ चला गया, कहता मैंने नहीं घर आना। अच्छा। हमने उससे पूछा कि क्यों नहीं तुमने आना? कहता नहीं, आज मैंने अपनी पुप्पो के घर आना, मुझे रोमा ने स्कूल भेज दिया। हमने उसको ज़बरदस्ती स्कूल डाला था, वो कहता था मैंने नहीं पढ़ना। बहरहाल फिर आपने शाम होने का इंतज़ार किया ताकि बिल्कुल। आपके खामद वापस आ जाएं घर? जी, वो आए रात को 10 बजे। पता तो मैंने जब 4 बजे उसको ट्यूशन भेजा ना, तो उसके मैंने जब नहलाया है तो उसके कपड़ों पे ब्लड था। पता तो मुझे चल गया उस टाइम कि इसके साथ। जब नहलाया 4 बजे तब आपने कपड़े देख लिए, खून लगा हुआ है उस पे? जी बिल्कुल। तो उसके बाद फिर आपने बच्ची से पूछने की कोशिश की बेटा ये क्या हुआ है, नहीं, वो चोट उस लगी है टाइम मेरे आपको? पास नहीं थी आ रही। अच्छा, वो खुद भी बहुत डरी हुई थी, वो मेरे पास नहीं थी आ रही। आपको कुछ नहीं बता रही थी? नहीं, उसका पापा के आने का मैंने वेट किया। लेकिन एक दफा तो आपके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई जी होगी। बिल्कुल। ज़ाहिर है माँ के लिए, माँ को तो फौरी पता चल जाता है, आइडिया हो जाता है, शक हो जाता है कि ये बच्ची के और ख़ास तौर पे एक मखसूस जगह पे खून क्यों लगा हुआ है, और बच्ची खौफज़दा भी है और तकलीफ़ में भी है। तो आपको शक हो गया था या आपको लगा कि कुछ चोट वोट लगी हुई? नहीं, मुझे पक्का शक हो गया था। शक हो गया था। तो उसके बाद मैंने उसके पापा के आने का वेट किया। 10 बजे जी रात को जब घर आए तो फिर मैंने बताया कि ऐना के पेट में दर्द भी थी और ऐसे ऐना के ना कपड़े भी ख़राब हैं। तो उन्होंने ना फ़ौरन इसको जना हॉस्पिटल हमारे मांगा रोड पे इधर है, उधर लेके गए। उधर उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा इसके साथ ज़्यादती हुई है। अच्छा, डॉक्टर्स ने बता दिया? जी। ये वैसे वर्बली बता दिया यानी मुंह से बता दिया, या उन्होंने कोई आपको रिपोर्ट दी? नहीं, मुंह से बताया। कोई कागजात दिए? उन्होंने कहा था सुबह लेके आना, सुबह बच्ची को लेके आना, इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। फिर हम लोगों ने उधर से इसको TH2 हमारा ये रायवंड में हॉस्पिटल है सरकारी, उधर लेके गए। उन्होंने कहा ये पुलिस केस है, इसको ना चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाओ। अभी टाइम बहुत हो गया था। उन्होंने भी बता दिया कि ये ऐसा मामला हुआ है? जी बिल्कुल। और इस सारे मामले में एक दिन गुजर गया था? जी बिल्कुल। ठीक है, आप चूँकि रात को आते हैं, माइक इन्हें दीजिए, आप रात 10 बजे आते हैं, उससे पहले तो पता ही नहीं था आपको कि घर पे क्या चल रहा है। अगले दिन उठ के आप दोबारा अस्पताल जाते हैं, फिर वो दोबारा कहते हैं कि ये पुलिस केस है। इसमें तकरीबन जाहिर है कि 24 घंटे गुजर चुके थे। जी। उसके बाद आपने पुलिस को कब इन्फॉर्म किया? जी, मैंने जब 10 बजे गए इस हॉस्पिटल में,
उन्होंने ये बताया कि जी बच्ची के साथ गलत हुआ है, तो पक्की रिपोर्ट हम तब देंगे आपको जब ये सुबह आना, आप डॉक्टर आएंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड होगा, जी जी, प्रॉपर मेडिकल फिर होगा। पता चलेगा। फिर मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ, मैंने कहा कि नहीं मेरी बेटी है छोटी, मैं एक्शन लूँगा, मैं किसी और से पता करता हूँ। मैं बाहर वाले हॉस्पिटल गया, उन्होंने कहा कि ये केस नहीं लेते, आप लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लेके जाएं, ठीक है, वहाँ पे चेकअप करवाएं और पुलिस को इन्फॉर्म करें, ये पुलिस केस है। हम घर आए तो घर आते हमें बज गए थे 2 जगह पे चेकअप करवाया ना हमने, तो 2 बज गए। हमने बैठ के पहले दुआ की पूरी फैमिली ने कि जी अगर कुछ होता भी है तो हमारी बेटी के साथ ऐसा मसला खुदावंदा ना ही हुआ हो ऐसा। बिल्कुल ठीक है। फिर भी जब मैंने फिर पुलिस को जब इन्फॉर्म किया सुबह, मैंने कहा नहीं, मैं बड़ी अक्लमंदी के साथ ये काम किया कि जी करने को कुछ भी कर सकता। मैंने सोचा मैं हूँ गरीब के पास इज़्ज़त के अलावा कुछ भी नहीं है, अगर हमारी इज़्ज़त भी चली जाती है तो फिर हम किस काम के, किसी काम के नहीं। हमने पुलिस रिपोर्ट इसलिए करवाई कि उसे आखिर तक सज़ा मिलनी चाहिए। कौन था शैतान? किसने नन्ही बच्ची को हवस का निशाना बनाया था? क्या स्कूल की हुदूद में मासूम बच्ची को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया? पुलिस आई, फिर पुलिस आई कहाँ उनके आई? घर से, उनके घर पे, जिस घर में स्कूल था? जी जी, उनके घर में गई है। उनके घर से उन्होंने देखा, उनकी वाइफ थी, वो कह रहे थे घर नहीं है। फिर वापस आए, जो जी जी, स्कूल टीचर हैं, जो मालिक है स्कूल की, वो भी उनको घर पे ले नहीं गए, उनको साथ लेके चले गए, उन्हें साथ उनकी लेके वाइफ को साथ पुलिस लेके गए। चली गई जी, वो जो उसका खामन था, वो जो उधर मुल्ज़िम है, पेश हुआ है। क्या नाम है उसका? डॉक्टर मोहम्मद सलीम उसका नाम। मोहम्मद सलीम अपने नाम के साथ डॉक्टर भी लिखता है। जी, जी। उसमें बाद में आते हैं कि डॉक्टर कौन सा ठीक डॉक्टर है है। अपने नाम के साथ, इस चीज़ डॉक्टर का क्यों नहीं हमें लिखता है? पता। बहरहाल पुलिस आती है तो वो ये मोहम्मद सलीम घर पे नहीं होता, जी, जी। और उसकी जो बीवी है, जो स्कूल उनको की साथ मालकिन ले है, जाते। उसे लेके थाने चले जाते तो वो खुद ही पेश होता है। फिर फिर जब उसके उसकी बाद बीवी आता है। आती है ना, वो फिर आता है पुलिस उसके जब बाद। घर पे आती है तो पुलिस वहाँ पे, चूंकि उसी स्कूल में मुबैना तौर पर ये सब कुछ हुआ है, जी जी, तो वहाँ से क्या क्या शवाहिद मिलते हैं? कौन कौन से ऐसे निशानात थे जो पुलिस को नज़र आए, या कोई ऐसे जी सबूत पुलिस ने को ऐसी मिले? कोई चीज़ नहीं चेक की, उन्होंने सिर्फ उनकी तस्वीर देखी, ठीक है, वो बच्चे साथ थे, वो हमें नहीं था उनके हस्बैंड का पता, ना कभी मैंने देखा था उसे। वो बच्चों ने बताया भी इस कमरे में तस्वीर है, वो उसकी वाइफ है, वो कमरे में जाने नहीं दे रही किसी को, नहीं इधर कुछ भी नहीं है, इधर कोई भी नहीं है। फिर वो पुलिस वाले जो साथ थे उन्होंने कहा नहीं हमें देखने दो, पीछे हो जाए आप। बच्चों ने तस्वीर दिखाई उसकी वाइफ को लेके, मोहम्मद सलीम पेश हुआ है वो। सलीम जी। की फोटो वहाँ पे लगी हुई थी, जी लगी फिर बच्चों ने पहचान लिया, बच्चों ने पहचान आपकी लिया। उन्होंने कहा, बेटी ये ने भी अंकल। पहचान लिया? उन्होंने कहा इधर ही अंकल लेके आए थे, इधर ही लेकर आए थे, और जी, अंकल जी। ने ये सब इधर कुछ हमको इधर ही ऊपर किया। भेज दिया, तो हैना को इधर इस कमरे में लेके गया था। अच्छा, ये फिर बच्चों ने जब- बताया कि जो बच्ची है आपकी, जिसके साथ ये ज्यादती हुई, जी, उसे नीचे रहने दिया, बाकी सब बच्चों को ऊपर बाकी भेज सब दिया। बच्चों को ऊपर भेज दिया। अच्छा, फिर जब ये बच्चे बताया। वापस आते हैं तो किस ऐना हालत रो में? रही है। ऐना ने अपनी मिसेस को माइक दीजिए। ऐना ने फिर क्या बताया जब नॉर्मल हुई, जब ये बात खुल गई सारी, तो उसने क्या बताया कि अंकल ने क्या ये? ऐना ने बताया कि अंकल ने मुझे मारा है। हमने पूछा कि कैसे मारा है तुम्हें अंकल ने? कहती है अंकल ने मेरे मामा, बाकी सबको ऊपर, बच्चों को ऊपर भेज के जी मारा इसे सबसे पहले? हाँ जी। कहती अंकल ने मामा मेरे सारे कपड़े उतारे हैं। मैंने कहा फिर? कहती अंकल ने अपनी जामी भी उतारी थी। मैंने कहा फिर? कहती मामा अंकल ने फिर मुझे मारा था। मैंने कहा कैसे मारा था? कहती बड़ी ज़ोर से मारा था मामा, मैं रोई थी उधर, मेरा खून भी निकला था, ऐसे उसने मुझे बताया। फिर कहती अंकल ने मुझे इधर छुरी भी मारी थी। निशान था जब घर पे आई? निशान नहीं था, वो मुझे लग रहा था अंकल ने जैसे डराया हो। डराया उसे? अच्छा, इसका मतलब है डराया इसलिए कि बच्ची शोर ना मचाए, या बच्ची घर जाके ना बताए ना, या बच्ची को ऐसा कुछ कहा था कि तुमने घर जाके कुछ नहीं बताना, शायद कहा हो। जाहिर है बहुत छोटी बच्ची है, वो जिस जहनी उसकी इससे हालत पहले होगी, जिस ट्रॉमा 10 से दिन- गुजरी, उसे तो कुछ पता ही नहीं है उसके साथ 10 क्या दिन होगी। पहले ना उसके कान में से ना गोल्ड का वो टॉप्स, कहती अंकल, यही अंकल ने मामा मेरा टॉप्स भी उतारा था। उन्होंने 10 दिन पहले इसका टॉप्स उतारा। क्योंकि ये स्कूल टाइम था, वो स्कूल टीचर का जो स्कूल की मालकन है उसका खामंद है, वो ज़ाहिर उसका घर है, वो घर पे हो सकता है, लेकिन वो स्कूल टीचर कहाँ पे थी? स्कूल की मालकन वो कहाँ पे थी? वो वहाँ मौजूद नहीं थी उस दिन? नहीं, बच्चे कह रहे थे टीचर बाहर गई थी। टीचर कौन पढ़ाता है उसके अलावा? टीचर ही पढ़ाती है वहाँ। सिर्फ वही पढ़ाती है या उसके अलावा कोई और भी है? ये नहीं पता, बस जब हम लोग उधर एडमिशन करवाने गए थे मुझे उसकी मिसेज ही मिली थी। अच्छा, तो आपको ये बताया गया कि उस दिन वो मौजूद नहीं थी? नहीं थी।
क्या बीवी की गैर मौजूदगी में शोहर ने कमसिन बच्ची को बनाया था जिनसी हवस का निशाना? क्या जिनसी दरिंदा स्कूल प्रिंसिपल का शोहर था? क्या प्रिंसिपल के कमरे में कमसिन तालिबा को बनाया गया हवस का निशाना? इसी बात का, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया उसने और बच्ची के साथ ये ज़्यादती करती। सिर्फ कितनी एज ग्रुप के लोग हैं जो वहाँ बच्चे हैं जो पढ़ते हैं वहाँ पे? ये तो बहुत छोटी है, ये इससे बड़े बच्चे भी पढ़ते हैं। और भी हैं 20-25 बच्चे हैं उधर। तो बच्चियाँ भी हैं? जी बिल्कुल। बच्चियाँ इतनी ही छोटी बच्चियाँ हैं, इससे बड़ी बच्चियाँ भी पढ़ती हैं? और बड़ी भी हैं। बड़ी भी पढ़ती हैं जी। कभी कोई और शिकायत सुनी जब ये वकूआ इस तरह का होता है? बहुत सारे लोग फिर दबे अल्फाज में बताते हैं जी हाँ फलां के साथ भी हुआ। इस बच्ची को, 3 साल की बच्ची के को किस तरह से हवस का निशाना बना सकता है? या कुछ चीज़ें बाद में पता चली कि इससे जो बड़ी बच्चियाँ उनके साथ भी ये सब कुछ हुआ या किसी और के साथ हुआ? काफ़ी सुना है पर ना हम लोगों ने उन पर गौर नहीं किया। हम लोगों ने अपनी बच्ची पे अभी गौर कर रहे हैं। बातें तो काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी कहते हैं, पर अभी हम अपनी बच्ची का इंसाफ चाहते हैं। बस अब अभी हम अपनी बच्ची को देख रहे हैं। अच्छा, माइक दें। पुलिस आ जाती है जी, उसके बाद पुलिस वहाँ से उस कमरे से क्या क्या लेके जाती है? को खून आलूद, को बेडशीट मिली, अक्सर इस तरह की जी, चीज़ें मिलती काफ़ी हैं। कुछ। कोई और सबूत, क्या क्या सबूत है जो मिले? 15 मिनट उन्होंने ना कमरा बंद कर लिया था, सभी सिर्फ को पुलिस बाहर थी निकाला। या फोरेंसिक नहीं, वो लेबोरेटरी वाले जो भी आए? प्रेस वाले लोग हैं ना, वो भी जो आए थे? हॉस्पिटल में जो होते हैं, ठीक है, वो आए थे साथ, पुलिस भी साथ वैन थी। के साथ आए जी थे? जी, वैन अच्छा। थी उनके पास, ठीक है, लैब साथ की में टीम पुलिस आई भी थी। क्या क्या मिला उन्हें? ते बेडशीट है जो वो उन्होंने उठाई, बेडशीट उसके पे क्या कपड़े था? मंगवाए। बेडशीट पे उन्होंने उनको मिले थे ब्लड के निशान। ब्लड मिला था? जी जी। और उसके मिसेज वहाँ मौजूद थी? मौजूद थी। तो मिसेज ने नहीं देखा? अगर मान लें हम कि वो उस वक्त घर पे नहीं थी जिस टाइम ये वकूआ हुआ, तो उसके बाद वो मिसेज ने तब नहीं भी देखा कि मानने- ये ब्लड वाली बेडशीट क्यों यहाँ पे पड़ी हुई है? वो तब भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो जब बात हुई ना कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैंने ये बात की ना, जबकि जब कुछ नहीं है तो फिर ये बताएं ये कहाँ से मिल रहा है उनको? बेडशीट वहाँ पे- मिल गई जिस जी, पे जी। खून लगा हुआ था, इसके अलावा? जी, वो मैडम फरजाना थी साथ, उन्होंने कहा कि नहीं, ना आप बोले ना आप बोले, ये हम कानून है, कानून काम जो कर रहा है। बेडशीट के अलावा किसी को और क्या मिला? उनके कपड़े भी लेके गए, कपड़े? कपड़ों पे भी मिला उनके। एक तो बेटी के कपड़े, जाहिर है उस पे तो खून लगा हुआ था, जी, जी। सबसे बड़ा सबूत तो वो था। ठीक है। और उसके अलावा जो उसकी शलवार है ना, मुलजिम के कपड़े भी मिल गए? जी, उनके भी मिले। और जो उनके कपड़े ना, कमीज़ उन्होंने दी अंदर कमरे से, और शलवार है जो वो उसने पकड़ाई वॉशरूम अच्छा, से। मुलजिम के कपड़े भी मिल गए? एक दिन बाद मतलब के कपड़े उनके लिए ना, तो वो वॉशरूम से उसने धुले पकड़ाए। हुए तो नहीं थे? नहीं, वॉशरूम से पकड़ाए। उन्होंने यही वॉशरूम बोला से? है कि धोने वाले हैं, हाँ। लेकिन वो पकड़ाए वॉशरूम से उसने। अच्छा, बहरहाल ये तो बहुत बड़े सबूत हैं अगर ये जी, मिल गए जी। और ये लैब में जाएंगे तो इनसे, तो अगर ये वकूआ हुआ है जी तो जाहिर है बहुत सारी चीज़ें इससे मिल सकती हैं। जी। अच्छा, उसके बाद पुलिस जाहिर है कि मुकदमा दर्ज कर लेती है। पहले ये नहीं पकड़ा जाता, भागा होता है या घर पे नहीं होता जी। इसकी जो मिसेज है उसे पुलिस ले जाती है, उसके बाद ये खुद पेश हो जाता है। जी। जब ये खुद पेश होता है तो मानता है ये? पुलिस जी, ने उधर बताया, नहीं इकरार मानता। करता है कि हाँ ये मेरे से गलती हो गई है, या मैंने कुछ छेड़छाड़ की थी, मेरी नीयत ख़राब हो गई थी, शैतान आ गया था, या मानता है कि जी मैंने गलत किया बच्ची के साथ? नहीं जी, हमें तो यही बताया कि नहीं जी, नहीं उनको मानता। नहीं मानता, हमें यही बताया जा रहा है। तो वरासा के मुताबिक स्कूल प्रिंसिपल के कमरे से खून आलूद बेडशीट और जिनसी दरिंदे के गंदे कपड़े बरामद हुए। कमरे की हालत बता रही थी, यहाँ नन्ही परी को जबरदस्ती हवस का निशाना बनाया गया। में रहते हैं सलीम के साथ आपका कोई तनाज़ा, कोई रंजिश तो नहीं थी? मैंने देखा पहली बार उसकी शक्ल, जब मेरी बच्ची जाती स्कूल, कितने 10-12 दिन आपको बताया होगे जाते, मैंने उसकी शक्ल ही उस दिन देखी, वो भी तस्वीर में पहली दफ़ा, जिस दिन हम पुलिस लेके उनके घर गए, उसकी मिसेस को लेके गए ना, मैंने तो सिर्फ तस्वीर उसकी क्योंकि देखी। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। मैं अगर उसको तो जानता किसी ने तक किया है तो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर ये नहीं जी। है तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है अगर कोई और है तो। जी जी। तो पुलिस सिर्फ इसे ही शामिल तफ्तीश पुलिस ने किया हुआ है, या आप ये पुलिस देखें और ना, लोगों को भी पकड़ ही है? जी जी, पकड़े, जिनको भी एक सबूत मिल रहा है उनके घर से, और दूसरा ये मेडिकल रिपोर्ट इधर की ये बता रही है कि बच्ची के साथ ये जना हुआ है, तो फिर ये बताएं हम कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? पहली बात ये, मैं उसको जानता तक नहीं, उस आदमी को पहली दफ़ा मैंने उसे देखा है, मैं उनके घर भी नहीं गया कभी, दाखिल करवाने भी मेरी वाइफ खुद गई है। और पुलिस ने सिर्फ इसे ही गिरफ्तार किया है। जी। इसके अलावा होना तो उसूली तौर पे ये चाहिए था, जिस तरह ज़ैनब का ये वकूआ हुआ और बहुत सारे ऐसे जो हाईलाइटेड केसेस हैं, उसमें
जिस पे शक होता है उसका तो डीएनए किया जाता है। अब इसका सलीम का डीएनए हुआ, बच्ची का डीएनए हुआ, अगर ये मैच कर जाता है तो ज़ाहिर है ये मुलजिम है। लेकिन होना ये चाहिए था कि करीब के इलाके में जो और मशकूक लोग हैं, जो बैड करैक्टर के लोग हैं, जिन पे शक हो सकता है या शक होगा, उनको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए, उनका भी डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। सिर्फ एक मुलजिम ना हो। अब अगर ये मुलजिम ना निकला डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में, तो फिर जाहिर है कि उसके बाद जब पुलिस भागेगी तो फिर तो डीएनए किसी और का नहीं हो सकता। तब तक तो वो टाइम गुजर गया होगा, उस डीएनए का कोई फ़ायदा नहीं होगा, चांसेस बड़े कम हो जाते हैं जैसे जैसे वक्त सबसे गुजरता बड़ी है। बात अभी ये जो भी है कि रिपोर्ट वो- आपको मिली है, आपके पास पढ़ी भी हुई है, उसमें डॉक्टर्स ने क्यों नहीं क्लियरली लिखा होगा कि ये बच्ची के साथ ये सब कुछ हो। वो खुद ये बात है सर कि वो खुद मेडिकल करता है, मेडिकल भी जानता है वो खुद भी तो अपने आप को काम क्या साफ कर करता है? सकता है ना। क्या काम करता है? वो मेडिकल स्टोर पे काम भी मेडिकल करता है स्टोर पे और काम उसका करता है। क्लीनिंग भी है। क्लिनिक है क्या? ये एमबीबीएस ये सुना है मैंने स्टोर का जी, देखा नहीं है, सुना है डॉक्टर हमने। है, पूरा डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है ये। वैसे ही ये क्योंकि नहीं गली सर, मोहल्ला है, लोगों नाम हमने लिखा सिर्फ हुआ है। ये बात सुनी है, उसकी सुनी है। वाइफ के मुंह से सुनी है कि जी वो क्लीनिंग पे काम करता है। हाँ, तो अब ये कहते हैं डॉक्टर कि वगैरह चूंकि वो का नहीं मेडिकल पता। की फील्ड से है तो इसलिए उसे पता होगा अगर उसने ये सब जी कुछ जी किया है कि वो इससे अपने किस तरह आप को से तो बचना बचा है। सकता है। तो हम ये बता रहे कि हमने सारे सबूत जो उनके घर से दिए हैं। बेबस वालिदैन क्या करें, उनकी स्कूल प्रिंसिपल से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। 3 बरस की कमसिन तालिबा का कोई कसूर भी नहीं था। हैरत है इस कदर मासूम और कमसिन बच्ची भी जिनसी भेड़ियों के निर्गे में है। इसे पकड़ तो लिया है, उसके बाद पुलिस जी। जो कुछ करी है, मुतमईन है उससे कि पुलिस अपना काम ठीक करी? जी मुतमिन तो है, लेकिन हमें कोई सबूत नहीं सर मिल रहा। नहीं, वो सबूत तो कोई नहीं सबूत दे जो है वो सारे डीएनए चले गए, जी डीएनए के लिए चले गए ना, अपनी लैब में चले गए। वहाँ से जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि हाँ ये मुलजिम है कि नहीं। पुलिस का काम था, जिसके बारे में आपने कहा, पुलिस ने उसे पकड़ लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया, उसे तफ्तीश भी होगी। अब वो जुडिशल हो जाएगा, जेल चला जाएगा। जब जी। डीएनए की रिपोर्ट आएगी तो ज़ाहिर है दोबारा से ये मामला आगे बढ़ेंगे। जी एक वकील हमें किया हमने, जो हमारे पास ही रहती है इधर, हमारी सिस्टर ही है मेरी वो, तो बादी इस्लामी उनका नाम है। उन्होंने हमें वकील करके दिया है एक। हम इस वक्त ना हमारे साथ है वो। मैं अपनी वालदा से भी बढ़ के उनको समझता हूँ कि वो मेरे साथ मुझे क्या कहती सपोर्ट हैं? कर रही हैं। क्या कहती है? तो वो वकील के साथ हमें मिलवाया, सारी बातचीत हमने की है। वो एंड तक मतलब कि हमारे साथ केस लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मसला इस चीज़ का है, वहाँ पे भी हमसे साइन करवाने थे, साइन नहीं हुए। वहाँ पे लगाए अंगूठे, 4 पेचों पे लगवाए गए अंगूठे, और वो भी सबूत हमारे पास अभी तक नहीं आया। आपसे सिर्फ कि अंगूठे जी, लगवा लिए अंगूठे गए। लगवाए वो गए। किस मकसद के लिए जी, जी। लगवाए? उस पे क्या लिखा था? आप ये जी कह रहे हैं आपको ये नहीं मैं पता? पढ़ा भी नहीं हूँ। अच्छा, पता ही नहीं आपको? पढ़ा नहीं जी। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। जी इस तरह की चीज़ें हो रही मेरे साथ, और मुझे इस चीज़ का नहीं मालूमात। पढ़े लिखे नहीं ना सर, हम पढ़ा नहीं मैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो वजीर है शनीला रुत, वो जी, भी जी। आपके घर पे आई वो घर पे आई थी। उन्होंने मैं असेंबली के फोरम पे भी इस हाँ इशू को जी। हाईलाइट किया। जी मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ इस तो बात के लिए। आप क्या समझते हैं कि उनकी जो एफर्ट्स हैं जी, जी। वो भी रंग लेकर आएंगी? कितना फ़ायदा होगा आपको? जी वो उनका तो शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि उसने कह के गए थे वो मैडम मुझे कि बच्चे तुम्हें इंसाफ मिलेगा, और उसके दूसरे दिन बाद ये तीसरे दिन मुझे ये वीडियो मिली जो मैंने आपको अभी दिखाई मैडम की। मैडम ने असेंबली में जाके जी, वहाँ जी, पे बताया। इस इशू को हाईलाइट किया असेंबली जी, जी। के फोरम पर। 3 बरस की कमसिन बच्ची के साथ ज्यादती का वाकया चौंका देने वाला था। इस शर्मनाक वाकये की गूंज असेंबली के फ्लोर पर भी सुनी गई। जी स्पीकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज वो बच्ची अनाया जो रायविंड की बच्ची थी जिसकी 3 साल की उम्र है, मैं उस घराने में गई जब मैं लाहौर में थी, और सर ये बहुत जुल्म हुआ। वो आदमी पकड़ा गया है, वो जेल में है, उस पर FIR कट गई है, और DNA जो है वो फोरेंसिक लैब में चला गया है। मैं बिल्कुल तायद करती हूँ अपनी मिनिस्टर साहिबा की जिन्होंने अभी बात की कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल ऐसे जो मुजरम है उनके साथ खड़ी है, और पंजाब हुकूमत भी बड़ी मुतहरक है इसमें। लाहौर में एक और भी केस हुआ था आसिफ टाउन में जहां पर 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। सर मैं ये इस फ्लोर से ये कहना चाहती हूँ कि हमें इस वाकयात की रोकथाम करने की ज़रूरत है, सिर्फ कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। कानून तो ऑलरेडी मौजूद हैं,
उनकी इम्प्लीमेंटेशन और रोकथाम बहुत ज़रूरी है और लोगों को आगाही देने की ज़रूरत है। हम बहुत ज़्यादा मॉरली हम गिर चुके हैं माशरे में और हमें एज MNAs, एज सिविल सोसाइटी हम और हुकूमत, हम सबको एक पेज पे आने की ज़रूरत है ताकि इस किस्म के वाक़यात को रोका जा सके। आखिर कब तक मासूम बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती होती रहेगी? 3 बरस की कमसिन बच्ची के साथ ज्यादती का सुनकर ही रूह कांप जाती है। एक माँ के लिए 3 साल की बच्ची, मुझे तो यकीन कीजिए शर्म आती है। शर्म क्या आनी है, अब हमें शर्म इन मामलात को लेकर नहीं आनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है फिर भी हम जिस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा मुआशरा जिस तरह का है, इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करते हुए एक दफ़ा इंसान सोचता ज़रूर है। बहरहाल ये वक़्वा हो चुका है। इस बच्ची के साथ जिस भी दरिंदे ने ये सब कुछ किया, माँ के लिए कितना बड़ा सदमा होता है, माँ के लिए कितनी बड़ी तकलीफ़ होती है जब एक बेटी, और वो भी 3 साल की, स्कूल से घर आती है और उसके साथ ये सब कुछ हुआ होता है, कपड़े उसके खून आलूद होते हैं, और माँ को जब पता चलता है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है 3 साल की बच्ची के साथ, तो माँ के लिए कितना बड़ा सदमा है। उसके मुस्तकबिल को लेके क्या सोचती हैं बाप? कुछ नहीं, अब उसको आगे पढ़ाऊंगी। पढ़ाना है अभी, लेकिन डर तो लगता होगा ना, बहुत ज़्यादा जैसे डर। घर से बाहर भेजना, ये तो आपका बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, गली मोहल्ले में बच्चे खेलते हैं, तो यहाँ से आप बच्चों को कैद भी नहीं कर सकते ना, सोसाइटी नहीं है, ये तो गली मोहल्ले में बच्चे खेलने के आदी होते हैं, तो डर लगता होगा। इसके बाद अब बच्चों को बाहर नहीं भेजना मैंने। जी बिल्कुल। लेकिन ज़ाहिर उसका फ्यूचर भी तो आगे सोचना है उसको ना। बहुत ज़्यादा शौक है पढ़ाई का। आपने अच्छा। शायद देखा हो, जब आया उसने बुक पकड़ी हुई थी, कॉपी। अभी तक उसको ये बात नहीं पता, बहुत छोटी है, कि मेरे साथ क्या हुआ है, वो फिर भी शौक रखती है। लेकिन ज़ाहिर है वो डरी तो बहुत थी जब ये बुक हुआ, बहुत कुछ ज़्यादा। दिन तब आहिस्ता आहिस्ता अब नॉर्मल हो रही है। आप लोग उसे उसकी एक्टिविटीज़ इस तरह से बाहर बहलाने के लिए बाहर ले जाना, अब वो चीज़ें कर रहे हैं, आप पहले से बेहतर महसूस कर रही हैं। क्या चाहती हैं एक माँ जिसकी 3 साल की बेटी के साथ ज़्यादती हुई है, मुबैना तौर पर इतना बड़ा वक़ूआ हो गया, वो वज़ीर-ए-आज़म से, वो वज़ीर आला से, हुक्मरानों से, पुलिस अफसरान से क्या अपील करना चाहिए? मैं यही चाहती हूँ कि वो मुजरिम को ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, और ये नहीं कि फांसी से बढ़ के उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये जो आपने बात की ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जल्द सज़ा दी जाए, क्योंकि इंसाफ वही है जो बर वक्त होता है। जो तख़ीर के साथ इंसाफ होता है वो इंसाफ नहीं होता। तो इनकी जो दिल हैं उन्हें करार तब आएगा, चैन तब आएगा, और हम मानेंगे कि हाँ इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी है, कानून की बालादस्ती है। अगर बिल्कुल उसी तरह इस केस को लिया जाएगा जिस तरह से कसूर में ज़ैनब वाला केस हुआ, और जिस तरह से मुल्ज़िमान को पकड़ा गया और फिर फौरी तौर पर ट्रायल हुआ, फौरी तौर पर सज़ा हुई और उससे फिर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, तो सिर्फ उस केस में नहीं इतनी जल्दी इंसाफ दिखाना था, वो बड़ी अच्छी बात है दिखाया। ये भी उसी तरह की बेटी है, ये भी इस माँ की ज़ैनब है, तो इसे भी तो तब करार आएगा ना, इसे भी सुकून तब मिलेगा। ये भी कहेगी कि हाँ मैं इस मुल्क की रहायशी हूँ और मेरे भी उतने ही हकूक़ हैं जितने उनके थे। तो इसलिए बर वक्त इंसाफ कीजिए, और इंसाफ भी वही है जो वक्त पर होता है। कब तक मासूम बच्चे इंसाफ की राह तकते रहेंगे? जिनसी दरिंदों को बर वक्त सजा देना वक्त का तकाजा है, ताकि कोई और बच्चा दरिंदगी का निशाना न बन सके। ऐसे जिनसी दरिंदे को इबरतनाक सजा मिलेगी तो ही बच्चे महफूज होंगे। इसी के साथ हामिद डार और टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।